परमेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम श्री गुरुवे नमः ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यान ततो नमस्कारं करोमि ओम चंदनस्य महत्पुण्यं थोड़ा पीछे आ जाओ ना भैया। आपदामपि नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम स्वस्ति न इन्द्रो न जगवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै चले गए उनको आता बोलते क्या
स्वागतम सुस्वागतम। आप सभी विदर्भ के 11 जिलों के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी आत्मीय परिजनों का, भाइयों का, बहनों का गायत्री शक्तिपीठ नागपुर में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी यहाँ आज विशेष कार्यक्रम के लिए पधारे हैं और यह विशेष कार्यक्रम आप सबको विदित है कि हम सबके अग्रज वरिष्ठ गायत्री परिजन, जिन्होंने बाल्यकाल से ही परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत किया, न केवल जीवन व्यतीत किया वरन बहुत कुछ उन्हें मार्गदर्शन प्रत्यक्ष मिलता रहा और उसी के फलस्वरूप उनका शिष्यत्व इतना विकसित हुआ, उन्होंने किया अपने पुरुषार्थ के बल पर कि आज भारत सरकार के द्वारा उन्हें देश के सर्वोच्च चौथे नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। आप सभी का पुनः स्वागत। कुछ ही क्षणों में आज के सत्कार मूर्ति एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के यहाँ आगमन होने जा रहा है। इस प्रांगण के बाहर जितने भी हमारे परिजन हैं बाहर से आए हुए, उनसे निवेदन कि वे इस हॉल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी संगीत की जो युवा टीम है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपने देखा। हम सबका यही प्रयास निरंतर होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा इस युवा टीम से कि अगला क्रम प्रारंभ करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरुकल्प वृक्ष भी है, अमर
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करतल ध्वनि से चाहेंगे कि इन युवाओं का मार्गदर्शन स्थान वर्धन हो, उत्साहवर्धन। इस बहुत ही अद्भुत प्रज्ञा गीत की प्रस्तुति के पश्चात कुछ हम सब के लिए अविस्मरणीय पल होते हैं जीवन में। ऐसे ही आदरणीय भाई साहब के साथ कुछ लोगों के आत्मीय संबंध रहे। हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन समयाभाव के कारण सभी लोगों तक पहुंचना संभव नहीं हुआ। कुछ लोगों तक संपर्क हुआ। सूचना के अनुसार आदरणीय भाई साहब पधार चुके हैं और मंदिर दर्शन के क्रम के पश्चात वे यहाँ पर शीघ्र ही पधारेंगे। इसलिए आप लोग यहीं बैठे रहें, यहाँ से उठ करके न जाएं, क्योंकि अव्यवस्था हो जाएगी। और पुनश्च निवेदन ये है कि समयाभाव के कारण आदरणीय भाई साहब यूँ तो बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम सब परिजनों का मान रखने के लिए उन्होंने आज का यह समय दिया और उनको इस कार्यक्रम के तुरंत पश्चात किसी बाहर जगह जाना है। इसलिए इस कार्यक्रम में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अनुशासन बनाए रखिएगा और हम सबके प्रतिनिधि के रूप में ही कुछ लोगों को यहाँ पर आदरणीय भाई साहब को सम्मान करने का अवसर मिलेगा और ये हम सब की ओर से सम्मान होगा, उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं होगा। इसलिए आप सबसे बारंबार निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि मन में कदापि ये भाव ना लाएं कि हमें यह मौका क्यों नहीं मिला। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पर एकत्र हैं ऐसे सुअवसर पर, जब हमारे बीच के वरिष्ठ परिजन का राष्ट्र स्तर पर इस प्रकार का सम्मान हुआ है। हम सब उस गौरव क्षण को पुनः यहाँ पर अनुभूति करने, साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं। तो मैं निवेदन करूँगा हमारी उद्घाटन टीम से सभी आत्मीय परिजनों से निवेदन है कि शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी सत्कार मूर्ति अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ में माँ गायत्री मंदिर में संक्षिप्त आरती के पश्चात यहाँ शीघ्र ही पधारने वाले हैं। आपसे अनुरोध है शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण करें एवं शांति बनाए रखें। सभी भाइयों से, बहनों से विनम्र अनुरोध कि कृपया शांति बनाए रखें, अपना स्थान ग्रहण करें, खड़े न रहें। आइए गायत्री मंत्र के साथ औपचारिक प्रारंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी से निवेदन है कि जैसे ही हमारे सत्कार मूर्ति एवं अन्य अतिथियों का आगमन होगा, करतल ध्वनि के साथ उनका हम सभी स्वागत करेंगे। इसलिए निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि यहाँ से जो भी निवेदन किया जा रहा है वह आप तक आसानी से पहुँच सके। आपसी बातचीत को यहाँ पर बंद कर दें, कुछ समय के लिए विश्राम दे दें। परिजनों से निवेदन है कि सामने के कुछ चेयर्स खाली हैं, सामने आ जाएं। कुछ भाई बहन, कुछ चेयर्स खाली हैं, उन्हें सामने आ जाएं कृपया। और पीछे जो खड़े हैं परिजन, वो बैठने का कष्ट करें। आइए एक गीत की पंक्तियों के माध्यम से हम अतिथियों का स्वागत करेंगे। यह गीत, जैसा कि हमने देखा है कि आज की जो सत्कार मूर्ति हैं आदरणीय पद्मश्री श्री सत्यनारायण नुवाल जी भाई साहब, इनको अत्यंत प्रिय है। तो इससे और इस गीत की पंक्तियों को हम सभी साथ साथ दोहराएंगे। बहुत ही आसान गीत है लेकिन बहुत ही प्रेरणादायी गीत है। और यह दिन हम सभी गायत्री परिवार एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यंत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण है। गायत्री परिवार केवल आध्यात्मिक संस्था नहीं, वरन युग निर्माण और मनुष्य में देवत्व के उदय का एक जीवंत आंदोलन है। हमारे इसी युग निर्माण विद्यालय के प्रथम बैच के गौरवशाली शिष्य, गायत्री परिवार के वरिष्ठ समर्पित कार्यकर्ता और वर्तमान में सोलर इंडस्ट्रीज़ के संस्थापक आदरणीय श्री सत्यनारायण नुवाल जी को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया गया। आइए, अतिथियों का आगमन हो रहा है। अब इस गीत की कड़ी हम सभी एक साथ गुनगुनाएंगे। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी है। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण।
भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर निवेदन है अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन के लिए कृपया हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करें। आदरणीय काले दीदी, दीप प्रज्वलन के लिए हाँ निवेदन है कि आप सभी सम्मानीय अतिथि दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएंगे। अन्य सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। उद्घाता टीम से निवेदन है कि मंत्रोच्चारण क्रम प्रारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम ऐसे विशिष्ट अतिथियों के सम्मान के लिए एकत्र हुए हैं और अतिथियों से निवेदन कि अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भाई साहब से निवेदन है और हम सब के लिए और भी खुशी का क्षण है कि आदरणीय श्रीमती लीला सत्यनारायण नुवाल दीदी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय बजाज दीदी से कि उन्हें भी यहाँ पर मंच पर लेकर के आएँ। मैं निवेदन करूँगा इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए आज के सत्कार मूर्ति एवं अतिथियों का तिलक के लिए मैं और हमारे आज के सत्कार मूर्ति पद्मश्री श्री सत्यनारायण नुवाल जी भाई साहब आपसे विशेष अनुमति लेते हुए, जैसा कि आपने हम सबका मस्तक ऊंचा किया है पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में, और इसी मान को हम थोड़ा और बढ़ाने के लिए एक क्रम करना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र की परंपरा है, एक साफा आपको हम पहनाना चाहते हैं। आपसे पूर्व अनुमति लेकर के निवेदन करूंगा हमारे जो भाई हैं और बाकी सभी परिजन करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत करेंगे आदरणीय भाई साहब का।
सभी से निवेदन है कि हाथ उठा करके करतल ध्वनि से सब स्वागत करेंगे। आज का यह दिन हमारे गायत्री परिवार संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण है। गायत्री परिवार केवल एक आध्यात्मिक संस्था नहीं, बल्कि युग निर्माण और मनुष्य में देवत्व के उदय का एक जीवंत आंदोलन है। हमारे इसी युग निर्माण विद्यालय के प्रथम बैच के गौरवशाली शिष्य, गायत्री परिवार के वरिष्ठ समर्पित कार्यकर्ता और वर्तमान में सोलर इंडस्ट्रीज के संस्थापक आदरणीय श्री सत्यनारायण नंदलाल नुवाल जी को भारत सरकार द्वारा देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। यह सम्मान केवल यह एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उनके कड़े संघर्ष, राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और गायत्री परिवार के संस्कारों की मजबूत नींव का सम्मान है। आज के इस सम्मान का उद्देश्य हम ये नहीं करके केवल आदरणीय भाई साहब का सम्मान, बल्कि यह परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जो समाज और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाते हैं, उनका सम्मान करना पूरे समाज का कर्तव्य है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व जो अत्यंत सामान्य परिवार से निकलकर न केवल उद्योग जगत में एक प्रतिष्ठित मुकाम पर पहुँचे हैं, वरन अध्यात्म जगत में भी आपने अपने शिष्यत्व के दायित्व का बड़े ही विनम्रतापूर्वक निर्वहन किया है। माँ भारती के सपूत, विदर्भ वासियों के लाडले, अत्यंत सौम्य, सरल, मृदुभाषी, प्रगतिशील विचारों के धनी, निरंतर कर्मशील और जिनके जीवन का मूल मंत्र ही था मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, इसे जीवन में चरितार्थ करने वाले गुरु कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित शिष्य और तपस्वी साधक का अभिनंदन करने के लिए आज विदर्भ गायत्री परिवार के परिजन एकत्रित हुए हैं, ताकि उनकी इस यात्रा से हमारी युवा पीढ़ी राष्ट्र सेवा और ईमानदारी की प्रेरणा ले सके और आगे बढ़ सके। अब मैं निवेदन करूंगा कि प्रस्तावना की इस संक्षिप्त कड़ी को भावों में पिरोते हुए हमारे उद्गाता टीम, युवा टीम आगे बढ़ाएं। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के
डाले घर घर के। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाले घर घर के। वह है नदी जिसका जीवन जनहित तप करके बीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। हम सभी यूं तो आज की सत्कार मूर्ति से परिचित, बहुत पूर्व परिचित हैं, लेकिन हर किसी के जीवन के कुछ अनछुए पहलू रहते हैं, कुछ अविस्मरणीय यादें रहती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं रहती हैं जो उनके निकटतम व्यक्तियों को ही मालूम होता है। तो ऐसे ही जीवन परिचय देने के लिए, उनके जीवन के कुछ अविस्मरणीय प्रसंगों को यहाँ पर उद्धृत करने के लिए मैं बड़े ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा आदरणीय भाई साहब श्री अतुल पांडे जी से कि वे यहाँ पर आएँ और पद्मश्री श्री सत्यनारायण नुवाल जी भाई साहब का परिचय देने का कष्ट करें। आदरणीय पांडे जी भाई साहब। परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मैं अपना ये सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे परम प्रिय आदरणीय श्री सत्यनारायण जी नुवाल जी का परिचय देने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री शरद पारदी जी, जो हमारे हम सब के मार्गदर्शक रहे हैं दशकों से, हमारे सत्कार मूर्ति श्री सत्यनारायण भाई साहब, मंच पर विराजमान गणमान्य व आप सब अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्यगण, आप सबका स्वागत है आज इस शुभ अवसर पर। हमारे अपने सत्यनारायण जी का हम सब मिलकर स्वागत करने जा रहे हैं। कल शाम, कल की ही बात है, कल शाम कर यहीं प्रांगण में हम सब आज की व्यवस्था का पे चर्चा कर रहे थे और आदरणीय गोपलानी साहब ने, भाई साहब ने जिक्र किया उन पलों का, उन क्षणों का जब हमारे मार्गदर्शक शरद पारदी साहब के नेतृत्व में यहीं इस प्रांगण में गिने चुने 6, 8, 10 पुराने परिवार के पुराने सदस्यगण सारे आप जुटते थे और इस शक्तिपीठ के निर्माण में उसकी सारी प्लानिंग करते थे। जी, तो मैं याद दिला रहा था हमारे मार्गदर्शन आदरणीय पारदी साहब को, शरद पारदी जी को, कि ये यहीं पर इसी प्रांगण में बैठ के और सारी प्लानिंग होती थी और उस टीम के, उस ग्रुप के
जो यहाँ जब ये जो लैंड है, ये जो ज़मीन हमें आवंटित हुई थी, आदरणीय पारदी साहब का उसमें पहल रही बहुत ज़्यादा। और उनका बाबूजी जवाहरलाल जी दाड़ा से बहुत घनिष्ठ संबंध था और मंत्री थे, वो बड़े पावरफुल मंत्री थे। तो इस ज़मीन के आवंटन में उस समय, मैं बात कर रहा हूँ दशकों पहले की, जब, और उस पूरे ग्रुप का कोई अगर सबसे यूथफुल युवा चेहरा कोई था तो वो थे हमारे आज के सत्कार मूर्ति श्री सत्यनारायण भाई साहब। भीलवाड़ा राजस्थान में एक शहर जो परिचित है वहाँ की विशेषताओं से, पर आज भीलवाड़ा जहाँ जन्म हुआ हमारे सत्यनारायण भाई साहब का 1952 में, आज वही भीलवाड़ा जाना जाता है आदरणीय भाई साहब के द्वारा। भाई साहब का ये सौभाग्य रहा कि बचपन में ही उन्हें जो सही संस्कार मिले, उसमें गुरुदेव के सानिध्य में उन्हें रहने का मौका मिला। उनके साथ मिलके उन्होंने काफ़ी समय बिताया। सत्यनारायण जी भाई साहब के पिताश्री तो खैर गुरुदेव के साथ शुरू के ही उनके शिष्य रहे थे, और उसी के मूल कारण था वही कि भाई साहब को भी उनके गुरुदेव के चरणों में अपने उस एक फॉर्मेटिव फेज़ में लाइफ के, और वो जो संस्कार, वो जो ज्ञान, वो जो मार्गदर्शन उन्हें उस समय मिला, वो आज भी झलकता है जीवन में अलग अलग पहलुओं में। जब वो अलग अलग आयाम जो उनके जीवन के रहे हैं, वहाँ जो उनकी एक अप्रोच है, उनका जो एक दृष्टिकोण है, जो तरीका है उन विषयों के ऊपर में अपना डायरेक्शन देने का कह लीजिए या मार्गदर्शन करने का, उसमें वो साफ झलक नज़र आती है गुरुदेव के संस्कार की। वे एक बहुत सादगीपूर्ण पिता के बेटे थे, और शुरू से ही जब उन्होंने नागपुर आए और ज़मीनी स्तर पर अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की, तो देखिए कैसा होता है कि जैसे एक चुंबकीय आकर्षण होता था, वो एकदम सीधे सादे इंसान, पर जहाँ भी जाते थे वो एक अलग ही उनका एक सामने वाला जो भी हो, चाहे चंद्रपुर में उन्हें छोटी सी कोई एक ऑफिस के लिए कह लीजिए, दुकान के लिए कोई छोटी सी जगह चाहिए, या जिस भी अफसर के पास वो जाते थे, तो एक सामान्य रूप से जो एक होता है, मैं भी व्यापार में हूँ और मैं जानता हूँ कि वो जो रिस्पांस मिलती है वो एक अभूतपूर्व रहती थी, जिसका मूल कारण था उनकी सादगी, उनका एक नैतिकपूर्ण पूरा व्यवहार, और एक दूरदृष्टि काम करने में, दूरदृष्टि। हम व्यापार में रहने वाले लोग, इंडस्ट्री में रहने वाले लोग इस बात को बहुत बहुत बारीकी से हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि उद्यमिता जो शब्द है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप, वो हम सबको भाई साहब में कूट कूट के भरी हुई दिखती है। वो हम सब के लिए इस मामले में एक रोल मॉडल हैं, और मैं ये बड़े गर्व से कहता हूँ कि बहुत ही करीब से उन्हें जानने का, उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला। और
धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपने व्यापार में अपनी एक टीम बनाई, ये शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है उनकी। वो 1 से 2 होंगे, 2 से वो 20 हुए, 20 से 200 हुए, पर उनका जो नेतृत्व है, जो कला है उनमें, मैं कहूँगा वो एक कला है उनमें, जो वैसे नज़र नहीं आती है। हम बड़े सादगीपूर्ण उनका व्यवहार और वो सब नज़र आता है, पर जब वो अपने ऑफिस में होते हैं, अपने टेबल पे होते हैं, तब आप देखिए उनका अप्रोच, उनका काम तरीका वो बड़े सख्त भी हैं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, बड़े सख्त हैं, पर सारी टीम जो है उन पर जान छिड़कती है। ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति रही है। जहाँ तक समाज के विभिन्न अंगों का सवाल उठता है, कोई भी सामाजिक संस्था हो, अब हम सब यहाँ बैठे हुए हैं इस शक्तिपीठ में, इसको सजाना, संवारना, यहाँ पे टीम खड़ी करना, सबको अपने साथ लेना, तो ये अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है, अपने आप में एक उस बात का प्रमाण है कि वो, और ऐसी धीरे धीरे करते हुए मैं कहूँगा कि आदरणीय गुरुदेव के मार्गदर्शन में वो जो एक उनमें एक नेचुरल, वो एक फ्लेयर, उनमें एक नेचुरल जो एक शक्ति कहेंगे जो आई, उसका फ़ायदा आज शहर की नामी गरामी संस्थाएं ले रही हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में हो। एक बहुत बड़ा अस्पताल यहाँ आ रहा है, सैकड़ों करोड़ आँख का अस्पताल आ रहा है, भाई साहब उसके चेयरमैन मनोनीत किए गए हैं। तो ये आप ये मत समझिए कि चूँकि वो आज एक ऐसे व्यापार में जो सोलार ग्रुप है उसको वो उसके संस्थापक हैं और बहुत रिसोर्सफुल हैं, बिल्कुल नहीं। वो अकेला कारण तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब किसी संस्था का आपको एक नेतृत्व चुनना होता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो इतनी प्रचुर मात्रा में उनमें पाई जाती हैं कि मुझे तो लगता है कि अब भाई साहब को हाथ जोड़ के शायद अब एक स्टेज ऐसी है कि कहना पड़ेगा कि मुझे अब स्पेयर करिए अब, क्योंकि नहीं तो एक स्टेज ऐसी है कि अब शायद उतना समय भी ना दे पाए। पर हम सब भाग्यशाली हैं इस मामले में, शक्तिपीठ में, गायत्री परिवार में हम सबको उनका सानिध्य मिल रहा है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक लंबे समय तक वो हमारे साथ रहें, जुड़े रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं कि वो कैसे प्रेरित करते हैं। विदर्भा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष था 5 साल, और हमारे युवा साथियों ने सोचा कि हमें उद्योग के क्षेत्र में वी मस्ट रिकॉग्नाइज सम गुड एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, और अपने क्षेत्र की जो एक प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है, उस सब में इजाफा करने के लिए हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। हमें विदर्भ के उद्योग गौरव अवार्ड शुरू करनी होंगी। अब अध्यक्ष होने के नाते वो मुझ पर छोड़ दिया गया कि आपकी इसकी सारी व्यवस्था करिए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया। भाई साहब सुबह का समय था, पूजा कर रहे थे, मैंने फ़ोन किया तो बताया गया कि पूजा कर रहे हैं। 15 मिनट बाद मैंने 15 मिनट बाद फ़ोन किया, भाई साहब पूजा से उठे थे। मैंने कहा भाई साहब ऐसा एक आयोजन का विचार चल रहा है और उसमें सहयोग की ज़रूरत होगी, और एकाध नहीं, कम से कम 5 साल तक वो सहयोग की ज़रूरत होगी। अब आप देखिए, मुझे 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड, 5 साल का उनसे कमिटमेंट लेने के लिए मुझे सिर्फ 5 सेकंड लगे। बिल्कुल भाई साहब ज़रूर करेंगे, बिल्कुल। और वो काम हो गया, और वो एक नया आयाम हमारे एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ में शुरू हो गया भाई साहब की प्रेरणा से। वो खुद तो एक रोल मॉडल हैं ही,
पर दूसरे उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पर उनको सम्मानित किया जाए, ये सोच भी बहुत बड़ी सोच है। और आज भी वो जो एक अवार्ड है वो जारी है। पहले वो हर साल दिया जाता था, अब वो ऑल्टरनेट ईयर जो भी है, पर उसकी जो सूत्रपात जो हुआ वो भाई साहब के प्रेरणा से, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हुआ। गृहस्थ जीवन की हम बात करें, आदरणीय भाभी जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, सामने बैठी हुई हैं। अब हमारा तो परिवार का संबंध है, तो भाभी जी और भाई साहब घर पे अब थोड़ा सा कम हो गया है भले ही, पर व्यस्त रहते हैं। पर हमने देखा साथ में मिल के हम लोगों ने वो समय बिताया है। और जहाँ व्यापार का फ्रंट जो रहा है भाई साहब ने वो संभाला रखा, भाभी जी ने वहाँ अपना गृहस्थ अपने परिवार को जो है वो पूरा एकजुट करके, जहाँ पर देखिए आज मनीष जो आपके बेटे हैं वो सारे ऑपरेशंस और वो सारे संभाल रहे हैं। अब तो नाती भी आ गए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए हैं, वो सब मिल के, और कुल मिला के हम आने वाले समय में हम अवश्य हम वो दिन देखेंगे जब दिन दूनी रात चौगनी प्रगति होती रहेगी। और पर फिर भी हमारे लिए सत्यनारायण भाई साहब वही रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा इस शक्तिपीठ का और माता जी के मंदिर का एक नवनिर्माण करने का आयोजन भी किया गया है। और उस आयोजन में भाई साहब ने स्वीकृति, हम लोग ट्रस्टीज़ की मीटिंग में भाई साहब ने वहाँ पे उसकी स्वीकृति की है और बहुत जल्द ही उसका काम शुरू होने जा रहा है। आप सबको ये तो जानकारी है ही कि आज जो हम शक्तिपीठ देख रहे हैं, एक आर्किटेक्ट के नाते हमें आदरणीय शरद भाई पारधी भाई साहब का, तो एक एक ईंट यहाँ जो लगी हुई आप देख रहे हैं वो आप ही के प्लानिंग और मार्गदर्शन में वो बनी है। चाहे ये हॉल जहाँ हम बैठे हैं, चाहे मंदिर है, ज़मीन मिलने से लेकर ज़्यादातर जो है, बाद में भाई साहब भले ही हरिद्वार चले गए, शांति कुंज वहाँ उनका फिर शिफ्ट हो गए और वहाँ वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, पर फिर भी उनका जो दिल है, उनका जो मन है, वो यहाँ रचा बसा रहा सारे सालों, इतने दशकों तक। और आज अगर हम 2026 की बात करें, जब हम नवनिर्माण करने जा रहे हैं इस पूरे परिक्षेत्र में, हमें फिर पारधी भाई साहब का, हमें उनका मार्गदर्शन यहाँ फिर मिलेगा और प्रचुर मात्रा में मिलेगा, छोटी छोटी बातों में मिलेगा, जो कि हमारे यंग आर्किटेक्ट्स हैं, यंग टीम हैं, ऋषि उनके जो चिरंजीव हैं, चौहान जी जो हमारे यंग आर्किटेक्ट हैं, ये सब यंगस्टर्स तो काम कर ही रहे हैं, पर उन सब को उनको बढ़ावा देना, उनको छोटी छोटी बातों में इम्प्रूव करना, ये सारा मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। तो इन शब्दों के साथ, इस परिचय के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, खड़े होकर करतल ध्वनि में हम भाई साहब का स्वागत करें। कई अनछुए पहलुओं को आपने हम सबके सम्मुख रखा है। हम सभी अभिभूत हैं भाई साहब के ऐसा जीवन चरित्र पा करके कि हमारे बीच में, हमारे अग्रज के रूप में, हमारे मार्गदर्शक के रूप में यहाँ नागपुर में ऐसे व्यक्तित्व से हम रूबरू होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब एक क्रम में 1 मिनट का छोटा सा परिवर्तन करते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करते हुए, अनुमति लेते हुए
चूँकि यह बहुत ही विशिष्ट क्रम है, मथुरा तपोभूमि से हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब ने दो मिनट का आपके लिए एक संदेश भेजा है। इसका वीडियो से हम लाइव ये कर रहे हैं। इसमें कुछ अश्वमेध की भी झलकियां हैं, जिसमें आदरणीय पारदी बाबू जी भी हैं, आप भी हैं, और संदेश आपके लिए विशेष है, इसलिए आपकी अनुमति लेकर के इसका प्रसारण कर रहे हैं। सम्मान मिलने पर समस्त गायत्री परिवार की ओर से शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक अभिनंदन। आपकी विकास यात्रा पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में गायत्री तपोवन से प्रारंभ हुई और अब तक निरंतर चलती रही। आपकी यह विकास यात्रा और भी तीव्र गति से चलती रहे। आप राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं कि ऐसी माँ गायत्री पूज्य गुरुदेव बंदरी माता जी से प्रार्थना है। आप पर पूज्य गुरुदेव बंदरी माता जी के अनुदान सतत बरसते रहें, ऐसी हार्दिक कामना है। जमाने में कभी जब भी कोई सद्गुरु शरण में आया है, समर्पण भाव से गुरुदेव के चरणों में सर झुकाया है। आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए, जुड़ गए धन्य हम हो गए, आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए। मिल गई अब कृपा की सकल धार है, मिल गई अब कृपा की सकल धार है। नाव जीवन की, नाव जीवन की, नाव जीवन की अब आप ही ले रहे, नाव जीवन की अब आप ही ले रहे। हे प्रभु आप के पास पतवार है, आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए, आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए। सबकी ओर से हम आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का ये संदेश भेजा। अब अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा, और हम सबके लिए हर्ष का भी विषय है कि हम सबके चहेते आदरणीय भैया डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने एक सम्मान पत्र आदरणीय भाई साहब के सम्मान में भेजा है। इस सम्मान पत्र के वाचन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे अग्रज आदरणीय श्री बेनीराम जी सराटकर भाई साहब से, वे यहाँ आएँ और इस सम्मान पत्र का वाचन करें। आदरणीय चिन्मय भाई साहब ने, जैसा कि वो संबोधन करते हैं, लिखा है, आदरणीय मामा जी, आपको भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से अलंकृत किए जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस विशिष्ट उपलब्धि पर समस्त गायत्री परिवार की ओर से आपको हार्दिक बधाई, अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। यह सम्मान केवल आपके व्यक्तिगत पुरुषार्थ, दूरदर्शिता एवं नेतृत्व का ही नहीं, अपितु राष्ट्र निर्माण, स्वदेशी तकनीकी विकास तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त करने में आपके अप्रतिम योगदान का भी गौरवपूर्ण अभिनंदन है। आपके मार्गदर्शन में सोलर ग्रुप में भारत के रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं, वे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी, आधुनिक आयुध प्रणालियों, मानव रहित हवाई यानों, एंटी ड्रोन प्रणालियों तथा अत्याधुनिक रक्षा संसाधनों के विकास द्वारा आपने भारत को सामरिक आत्मनिर्भरता की दिशा में नई शक्ति एवं गति प्रदान की है। विशेषतः स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र जैसे नवाचार, भारतीय प्रतिभा,
वैज्ञानिक क्षमता एवं राष्ट्र संकल्प के प्रतीक बनकर उभरे हैं। व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में आपकी दूरदृष्टि ने न केवल औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार, नवाचार एवं राष्ट्र सेवा के नए अवसर भी निर्मित किए हैं। आपके नेतृत्व में उद्योग को राष्ट्रहित से जोड़ने की जो उत्कृष्ट परंपरा स्थापित हुई है, वह वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय है। विशेष प्रसन्नता का विषय यह है कि आपका परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साथ 7 दशकों से भी अधिक पुराना आत्मीय संबंध रहा है। आप युग निर्माण विद्यालय के प्रथम छात्रों में रहे हैं तथा बाल्यकाल से ही युग निर्माण आंदोलनों के आदर्शों, संस्कारों एवं राष्ट्र चेतना को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे हैं। आज आपको राष्ट्रीय एवं वैश्विक पटल पर निरंतर नई नई ऊंचाइयों को स्पर्श करते हुए देख मन अपार हर्ष, संतोष एवं गौरव की अनुभूति से भर उठता है। आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में युग ऋषि के विचारों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं श्रद्धा जी ने भी आपको अपना शुभाशीष एवं मंगल कामनाएं प्रेषित की हैं। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की दिव्य कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवारजनों एवं स्वजनों पर निरंतर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ, सुखी, समृद्ध एवं यशस्वी रहें तथा अपनी प्रतिभा, परिश्रम और राष्ट्रभक्ति से भारत को और अधिक गौरवान्वित करते रहें। आपकी इस गौरवशाली उपलब्धि पर समस्त गायत्री परिवार की ओर से पुनः हार्दिक बधाई, अभिनंदन एवं मंगलकारी कामनाएं। सादर भवननिष्ठ डॉक्टर चिन्मय पंड्या। प्रति श्री सत्यनारायण नोवाल जी, संस्थापक एवं अध्यक्ष सोलार ग्रुप। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अगले क्रम में अब मैं निवेदन करूंगा कि इसी सम्मान पत्र को साथ में ही शॉल और श्रीफल के साथ हम सत्कार मूर्ति के सम्मान के लिए सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री शरद पारधी जी भाई साहब, श्री अतुल पांडे जी भाई साहब, श्री गोपलानी जी भाई साहब कि वे आदरणीय भाई साहब का सत्कार करें और इस सम्मान पत्र भेंट करें। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारी ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमती पुष्पा हजारे दीदी से और रेखा बजा दीदी से कि वे सामने आएं और आदरणीय श्रीमती लीला सत्यनारायण नुवाल दीदी का सम्मान शॉल और श्रीफल के द्वारा करें। सभी से निवेदन, करतल ध्वनि बजती रहे, इसकी गूंज शांति कुंज और तपोभूमि मथुरा जन्मभूमि आंवलखेड़ा तक जाए, देश के कोने कोने तक जाए इसकी गूंज। जिस प्रकार भाई साहब ने अपने आयुधों निर्माण के द्वारा पूरे विश्व में पताका फहराई है, आपके करतल ध्वनियों के गूंज भी कोने कोने तक जानी चाहिए।